नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 1989 को BP सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा लागू SC/ST एक्ट की, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया। कहा कि शिकायतकर्ता को जाति के आधार पर अपमानित करने की स्पष्ट मंशा होनी चाहिए। दोस्तों, पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में FIR और आरोप पत्र में जाति आधारित अपमान के अभाव को रेखांकित किया। कोर्ट ने SC/ST एक्ट की धारा 3A के प्रावधानों को दोहराते हुए कहा कि केवल अपशब्दों का प्रयोग अपराध नहीं बनता। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST एक्ट लगाने से पहले पुलिस और फरियादी को यह साबित करना होगा कि सवर्ण OBC अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति ने उसे जलील अपमानित करने के लिए गाली दी। जी हां दोस्तों, कोर्ट का कहना है कि SC/ST एक्ट लगाने वालों को अब बताना होगा कि सामान्य वर्ग OBC अल्पसंख्यक वर्ग की मंशा पीड़ित को उसकी जाति के आधार पर नीचा दिखाने या अपमानित करने की थी, और यह अकेले में नहीं, सार्वजनिक रूप से किया गया कृत्य हो, खासकर धारा 3(1)R और 3(1)S के तहत, जिसके बिना सिर्फ अपशब्दों के आधार पर कार्यवाही रद्द हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यदि अपमान या गाली में जाति का उल्लेख न हो या उद्देश्य जातिगत हीन भावना पैदा करना न हो तो SC/ST एक्ट लागू नहीं होगा, भले ही अपशब्द कहे गए हों, गाली केस भी हो। दोस्तों, धारा 3(1)S इस धारा के तहत अपराध तब बनता है जब किसी SC/ST सदस्य को सार्वजनिक स्थान पर उसकी जाति का नाम लेकर गाली दी जाए और उसका मकसद जातिगत अपमान करना हो। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि SC/ST वर्ग के मात्र फरियादी के कह देने से ही सामान्य OBC अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति ने जाति सूचक गालियां दी हैं। SC/ST एक्ट नहीं लग सकता अगर FIR और चार्जशीट में जातिगत द्वेष का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, तो केवल अपशब्दों के आधार पर SC/ST के तहत कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है, जैसा कि पटना हाईकोर्ट के एक मामले में हुआ। दोस्तों, अब सवाल उठता है पुलिस पर कि क्या पुलिस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के साथ संविधान के अनुसार रिपोर्ट लिखती है। पुलिस प्रदेश और केंद्र सरकार के दबाव में कार्य करती है। देश प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी मनमाने तरीके से कानून अपने लाभ के लिए बनाती है। सरकारें जाने के बाद दूसरी पार्टी अपने फायदे के लिए कानून बनाती है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 1989 के बाद इस कानून के दुरुपयोग को रोकने और वास्तविक पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सामान्य झगड़ों या अपशब्दों को SC/ST एक्ट के तहत गलत तरीके से दर्ज न किया जाए, बल्कि वास्तविक जातिगत भेदभाव को ही निशाना बनाया जाए। दोस्तों, चलते चलते एक बार फिर आपको बता दें, अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति पर चलने वाले प्रधानमंत्री BP सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा 1989 में लागू SC/ST एक्ट अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी व्यक्ति को सिर्फ अपशब्द कहना SC/ST एक्ट के तहत अब तक अपराध नहीं माना जाएगा। दोस्तों, SC/ST को दूसरी जाति के व्यक्ति के द्वारा जाति सूचक शब्दों के प्रयोग कर उसे जाति के आधार पर नीचा दिखाने या अपशब्द कहने की उसकी दुर्भावना और मंशा स्पष्ट न हो जाए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर एक बार फिर आज इस निर्णय के जरिए स्पष्ट कर दिया कि अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंध रखने वालों को केवल अपमानजनक शब्द बोलने या गाली गलौज करना स्वतः ही अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत अपराध नहीं बन सकता। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने अपने निर्णय के जरिए अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के अपने निर्णय में पीठ ने कहा कि ना तो FIR और ना ही आरोप पत्र में कहीं यह आरोप है कि अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता को उसकी जाति के कारण अपमानित किया या धमकाया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि सिर्फ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 के तहत अपराध नहीं बनता, जब तक कि किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर अपमानित करने के इरादे से अपशब्द न कह दिए जाएं। दोस्तों, पीठ ने अपीलकर्ता केशव महतो की पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई की और यह अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने बेंच के निर्णय में कहा कि मौजूदा मामले में ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने SC/ST एक्ट के तहत कार्यवाही को जारी रखने में
चूक की है, क्योंकि दर्ज एफआईआर और आरोप पत्र में कहीं भी जाति आधारित अपमान या धमकी के किसी भी कृत्य का आरोप नहीं लगाया गया। आपको बता दें, आज अहम फैसले के अपीलकर्ता केशव महतो ने सुप्रीम कोर्ट में पटना हाई कोर्ट के 15 फरवरी 2025 के फैसले को चुनौती दी थी। यही नहीं, उसमें उन्होंने ट्रायल के समन आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, हाईकोर्ट ने महतो की अपील खारिज कर दी थी, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र में जाति आधारित गाली गलौज और मारपीट के आरोप में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी। दोस्तों, हाईकोर्ट से रद्द याचिका अपील पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के पूर्व फैसले का हवाला देते हुए SC/ST एक्ट की धारा 3(1)R के प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा कि इसके तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। यानी पहला, यह तथ्य कि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का था, और दूसरा, शिकायतकर्ता के प्रति कोई भी अपमान या धमकी उस व्यक्ति के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने के कारण होनी चाहिए। बिहार का मसला है आशीष जी, ये केशव महतो वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का एक मुकदमा है, जहाँ पे एक जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया था और FIR दर्ज हुआ था, और वो समनिंग ऑर्डर हुआ था एक्यूज को। ट्रायल कोर्ट ने समन किया था, वो हाई कोर्ट तक गया। हाई कोर्ट ने समनिंग ऑर्डर इंटरफेयर करने से मना कर दिया, और वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आ गया। अब ये मसला यहाँ पे जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस आलोक जी के यहाँ लगा हुआ था, आराधनी जी के यहाँ लगा हुआ था। अब ये बहुत एक यूनिक फैसला आया है, यूनिक इन द सेंस कि जो बेंच है उसने पूरे SC/ST प्रावधान को बहुत तफसील से खंगाला और कहा कि जो समाज है, जब ये एक्ट आया था 1989 में, तो चीज़ें उतनी वेल इन्फॉर्म्ड नहीं चल रही थी। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे सूचना का प्रसार बढ़ता है, जैसे जैसे लोगों में जागरूकता आती है, अपने अधिकारों को लेकर जागरूकता आती है, उसी हिसाब से लोग इन्फॉर्म भी होते जा रहे हैं, कटिंग अक्रॉस द कास्ट लाइन एंड रिलीजियस लाइन। तो कोर्ट ने बोला कि मेयर जाति सूचक शब्द कह देना या गाली दे देना या इंटिमिडेशन, ये अपने आप में ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है 3(1)R में जो प्रावधान है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो अदालतें या पुलिस इस चीज की तफ्तीश कर रही है, उसको नियत देखनी होगी, उसके अंदर उसकी भावना को देखनी होगी। वो एक सन्ड्री वे में या रूटीन वे में FIR दर्ज नहीं करना होगा, क्योंकि इसके कारण भी है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि इन प्रावधानों का मिसयूज हो रहा है और ये चीजें अदालतों से छिपी नहीं रह रही हैं। तो कोर्ट का ये कहना है कि अगर आप FIR दर्ज करते हैं या अदालतें इसको संज्ञान में लेती हैं, तो ये इंश्योर करें कि उसकी मंशा क्या है। जैसा आपने कहा था, उसकी मंशा क्या है। अगर मंशा में कहीं जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करके उसके ह्यूमन डिग्निटी को डिमीन करने का जाति को अपमानित करने जाति का और उसके अपने एग्जिस्टेंस को, उसके एग्जिस्टेंस को उसके जाति के साथ जोड़ करके दोनों को डिमीन करने का कोई ऐसी नियत होती है, तो प्रोसीडिंग्स तो चलेगी, FIR होगा। लेकिन अगर ये नियत साफ नहीं होती है, तो कायदे से इसका इस्तेमाल बेजा होगा, इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हम देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट का भी जिक्र किया है कि एक्ट के प्रावधान जो हैं वो अपने आप यही कहते हैं कि मंशा का होना बहुत जरूरी है, कि उसका जो इरादा है वो जाति के आधार पर उसको अपमानित करने का है। तो इस मामले में क्या हुआ आगे, और ये क्या एक हम ये माने कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पूरी तरह से साफ कर दिया? क्योंकि हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट, ज्यादातर हम देखते हैं कि हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के जब कंजिक्यूटिव 2 फैसले आते हैं तो अमूमन ये माना जाता है कि यही ठीक होगा, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इतर दोनों के फैसलों को गलत ठहराया है। तो कहीं ना कहीं एक कानून को ले डाउन कर दिया, सेट कर दिया। नहीं, कानून तो ले डाउन हो गया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा कि 2 कोर्टों के फैसले को अमूमन सुप्रीम कोर्ट नहीं बदलता है, लेकिन इस टाइप के जब मसले आते हैं तो लेजिस्लेटिव इंटेंट देखा जाता है, क्योंकि ये स्पेशल एक्ट है और ये एक्ट को पार्लियामेंट ने पास किया है। तो जो संसद की नीति है, जो उसके पीछे मंशा होती है, उस मंशा को इंटरप्रेट करने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास है। उन्होंने उस मंशा को इंटरप्रेट किया और क्लैरिफाई किया है कि एक्ट जो है वो प्रोटेक्शन का है, वो वेंडेटा एक्ट नहीं होना चाहिए। उसको किसी भी आधार पे वेंडेटा के लिए इस्तेमाल करना उस एक्ट का अपमान है, उस वर्ग का अपमान है जिसके प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट बनाया गया है, और ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। जी। और इसी से अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया।
दोस्तों आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट की वर्तमान में चल रही कार्यवाहियों पर नाराजगी जाहिर की। कहा गया है कि ऐसी कार्यवाहियां संविधान के विपरीत है। दोस्तों इस पूरी खबर पर आप भी अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह देश विदेश की तमाम ताजा अपडेट लेकर हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।